बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां तो आपने बहुत देखी होंगी, पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं पेट्रोल से चलने वाले इंसान। So hey there, I am Shivai and today we gonna talk about a movie called Night of the Undead। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि कोई चीज है जो पृथ्वी की तरफ बहुत जोरों से आ रही है और वो सीधा जाकर पानी में गिरती है और फिर उसके अंदर से पीके जैसा कोई इंसान बाहर आया, जिसके साथ सीन स्विच हो जाता है एक मैरिड कपल की तरफ जिनका नाम मैग्जी और जोई था। पर पिछले कई दिनों से मैग्जी अब जोई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अक्सर घर से बाहर ही रहता है और इस वजह से जोई अब मैग्जी पर शक करने लगी है। आज भी वो जोई से बोलता है कि रात में वो घर लेट आएगा। 어차피 오늘 회사에서 야근해야 돼। ये सुनकर जोई को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो कुछ कहती नहीं। और उसी रात जब वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई थी कि तभी उसे उसकी फ्रेंड सारा के बारे में पता चलता है जिसने अपने हस्बैंड को मार दिया था। खैर, रात में जोई जब घर पर वापस आती है तो वो देखती है मैग्जी आ चुका है और वो सो रहा था, पर उसके हाथों में कुछ अजीब तरह के निशान थे और तभी उसका फोन भी रिंग करने लग जाता है। जोई हालांकि उसका कॉल तो पिक नहीं करती, पर तभी उसे एक टेक्स्ट रिसीव हुआ जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि उसे किसी लड़की ने भेजा है और उसमें फ्राइडे को मिलने की बात थी। अब जाकर जोई को भी क्लियर हो गया है कि मैग्जी उसे चीट कर रहा है, इसलिए अगले दिन वो एक डिटेक्टिव के पास जाती है और उससे मैग्जी पर नजर रखने के लिए कहती है। वो डिटेक्टिव भी जोई के कहने पर मैग्जी पर नजर रखने लगता है और कुछ दिनों के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें वो जोई को बताता है कि हाँ, जो मैग्जी है वो उसे चीट कर रहा है। वो दिन भर अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता रहता है और वो तो कोई काम भी नहीं करता है, दिन भर गोल्फ क्लब, जिम या अदर एक्टिविटीज में लगा रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैग्जी तो सुबह सुबह जब सोकर उठता है तो वो बहुत सारी वाइन पीता है। इसके साथ साथ उसकी 3 शादियां भी हो चुकी हैं, पर मैंने जब उन 3 लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला उसकी किसी भी वाइफ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अचानक से ही सारी गायब हो गई। खैर, इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा अजीब चीज ये लगी कि मैग्जी चुपके चुपके पेट्रोल पीता है। जोई ये सारी बातें सुनकर बहुत टूट जाती है और उस रात जब मैग्जी सोया हुआ था तो वो एक चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है, पर उससे हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड सारा से मिलने के लिए गई और उससे इस काम में हेल्प मांगती है। सारा ने ऑलरेडी अपने हस्बैंड का मर्डर कर रखा था तो वो भी इस चीज में उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाती है। पर अगले दिन जोई जब डिटेक्टिव के पास पहुंची तो डिटेक्टिव उससे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैग्जी इस दुनिया का ही नहीं है, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसी एलियंस करते हैं। सारा को उसकी किसी भी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, तो डिटेक्टिव उसे अपने साथ रात में चुपके से पेट्रोल पंप में ले जाता है और यहाँ पर वो दोनों वेट करने लगते हैं मैग्जी के आने का। और जैसे ही मैग्जी आता है तो वो दोनों छुपकर उसे देखने लगते हैं और ये देखकर तो वो भी चौंक जाते हैं कि मैग्जी सच में पेट्रोल पी रहा था। दूसरी तरफ हम कुछ सीक्रेट ऑफिसर्स को देख पाते हैं जिनकी मीटिंग चल रही थी और उनकी बातों से हमें पता चलता है दूसरी दुनिया से बहुत सारे एलियंस हमारे पृथ्वी में रह रहे हैं और उन्होंने इंसानों का रूप ले रखा है जिससे हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। वो लोग इंसानों के बीच रहकर उनके अंदर बीमारियां फैला रहे हैं और अगर उन्हें रोकना है तो उसके लिए उन्हें इन सभी के लीडर मैग्जी को ढूंढना पड़ेगा। यहीं पर दूसरी तरफ घबराई जोई घर पहुंचती है और वो पानी पीती है, पर उससे क्या पता था कि मैग्जी ने ऑलरेडी पानी में जहर मिला रखा है, इस वजह से वो नीचे गिर गई। मैग्जी उसे पड़ा हुआ देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो सभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कॉल करके जोई के मरने की खबर दे देता है ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। और फिर वो जोई को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा जहाँ पर डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि जोई मर चुकी है। 19년 4월 24일 ये सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हुए, पर अगले ही पल पता नहीं कैसे जोई जिंदा हो जाती है और वो अपने मुंह से ब्लू कलर का जहर उगल देती है। अब ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान तो मैग्जी ही होता है, पर फिर भी वो खुश होने का नाटक करने लगता है। अब मैग्जी का ये अटेम्प्ट तो फेल हो चुका था, तो अब वो और भी ज्यादा हार्ड वाला जहर लेने के लिए पहुंच जाता है और वो जब उसे लेकर लौट रहा था कि तभी हम देखते हैं पुलिस ने मैग्जी को ढूंढ लिया है और वो उसे ट्रैक कर रहे हैं। मैग्जी अपने सभी एलियन फ्रेंड्स को बोल देता है कि आज रात वो जोई को मारने वाला है, तो वो सभी लोग उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी हेल्प करेंगे। पर यहाँ पर दूसरी तरफ तो जोई खुद उसे निपटाने के प्लान में लगी हुई थी और यहाँ पर डिटेक्टिव भी उसके साथ था। यहाँ पर वो डिटेक्टिव अपना एक इन्वेंशन दिखाता है जिसमें उसने एक ऐसी करंट देने वाली डिवाइस बनाई थी जिसे बाथटब में लगाया जा सकता है
और उसे कंट्रोल करने वाला रिमोट वायरलेस है तो कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। खैर ये सब कुछ वो समझा ही रहा था कि इतने में ही डोरबेल बज गई। उन्हें लगता है कि मैग्जी आ गया है तो जोई की फ्रेंड और वो डिटेक्टिव काफी घबरा जाते हैं और उसी वॉशरूम में छुप गए। पर जब जोई जाकर के दरवाजा खोलती है तो पता चला यहाँ पर मैग्जी नहीं बल्कि उसी डिटेक्टिव की वाइफ आई हुई है, क्योंकि उसे शक था कि डिटेक्टिव उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो गन लेकर उसे ढूंढ रही है। जोई उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई भी डिटेक्टिव नहीं आया है, पर वो तो मान ही नहीं रही थी और वो वॉशरूम में पहुंच गई जहाँ का दरवाजा अंदर से लॉक था और जोई उसे बार बार मना कर रही थी कि वो दरवाजा ना खोले, पर वो नहीं मानती और दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे डिटेक्टिव तो नहीं मिला पर सारा जरूर मिल जाती है। अब जाकर उस लड़की को भी क्लियर हो गया है कि डिटेक्टिव यहाँ पर नहीं है, पर हम देख पाते हैं डिटेक्टिव तो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, वो भी उसी बाथटब में जिसमें उसने करंट लगाया था। खैर यहाँ पर बाहर आकर के उसकी वाइफ जोरों जोरों से रोने लगती है क्योंकि उससे पता चला है कि डिटेक्टिव उसे चीट कर रहा है और वो इतना ज्यादा दुखी थी कि धूम्रपान करने लगती है। इसके लिए उसने लाइटर मांगा पर लाइटर जोई के पास नहीं था और तभी उसकी नजर पड़ती है वो लाइटर जैसे दिखने वाले रिमोट पर, तो वो उसका बटन प्रेस कर देती है। अब इससे आग तो नहीं जली पर दूसरी तरफ डिटेक्टिव जरूर जल जाते हैं। उस डिटेक्टिव की आवाज सुनकर के तीनों ही लड़कियां वहां पर पहुंचती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक देर हो चुकी थी और वो बेचारा डिटेक्टिव मर जाता है। अब ये लोग उसके मरने का सारा दोष उसकी ही वाइफ पर डाल देते हैं क्योंकि उसने ही तो लाइटर जलाया था। डिटेक्टिव की वाइफ उनसे हेल्प मांगने लगती है तो वो लोग उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने उस डिटेक्टिव की बॉडी को मैग्जी की ही कबर्ड में छुपा दिया। इतने में ही मैग्जी भी घर पर आ जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो वो फ्रेश होने के लिए पहले तो वॉशरूम में जाता है और उसके अंदर जाते ही ये लोग रिमोट को ऑन कर देते हैं, पर वो एलियन था भाई, उससे करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से इनका प्लान फेल हो गया, जिसके बाद ये सभी लोग बैठ करके वाइन पीने लगते हैं जिसमें ऑलरेडी जोई ने जहर मिला रखा था, पर मैग्जी उसे पी पाता इससे पहले ही उसे अपने कबर्ड से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो लोग जब चेक करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो डिटेक्टिव अभी मरा नहीं है बल्कि वो तो बस बेहोश हुआ था। लेकिन मैग्जी को ये लगता है कि शायद ये कोई चोर है जो उसके घर में घुस आया है, तो वो उसे बहुत जोरों से हिट करता है जिस वजह से वो डिटेक्टिव मर गया। अब इस केस में तो ये चारों ही फंस गए थे, तो मैग्जी डिसाइड करता है कि इसकी बॉडी को दफना देना चाहिए ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। तो मैग्जी इस काम में लग गया, पर इतने में ही उसके सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं जो जोई की बॉडी को ठिकाने लगाने आए थे। पर यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि हाल तो कुछ और ही हो रखा है, इसलिए मैग्जी उनसे कहता है कि वो अंदर बैठ करके एंजॉय करें। मैग्जी इस काम को निपटा कर वापस आ रहा है। बाहर तीनों लड़कियां और मैग्जी उस डिटेक्टिव की लाश को दफना रहे थे कि तभी जोई पीछे से मैग्जी के सर पर कुल्हाड़ी मारकर बेहोश कर देती है और उसे भी दफना देती है। आखिरकार अब तीनों ही खुश हो जाते हैं कि चलो बला टली, पर अगले ही पल वो देखते हैं कि मैग्जी का सर जमीन से बाहर आ गया। अब ये देखकर तो उनके कदम बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे, वो बहुत जोरों से आगे की तरफ भागते हैं और मैग्जी भी उनका पीछा कर रहा था, पर पीछा करते करते वो एक पहाड़ से नीचे गिर गया। काफी देर तक वो मैग्जी को ढूंढती रहती हैं, पर उन्हें मैग्जी कहीं भी नहीं मिलता, जिससे उन्हें बिलीव हो गया कि मैग्जी मर चुका है, इसलिए वो वापस घर पर आ जाती है। पर घर का तो सूरत हाल और भी ज्यादा बेकार था क्योंकि यहाँ पर मैग्जी के जितने भी दोस्त थे उन्होंने वाइन पी ली थी और वो सब टैं हो चुके थे। अब इन्हें इन सभी की लाश को भी ठिकाने लगाना है, तो ये इन सभी लोगों को गाड़ी में डालकर दूर कहीं फेंकने जा रही थी, पर तभी पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और गाड़ी में ऐसी सिचुएशन देख करके वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उन्हें वो डिटेक्टिव भी मिल जाता है जो स्टिल अभी तक नहीं मरा था, बस करंट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। दूसरी तरफ मैग्जी भी पहाड़ों से चढ़कर ऊपर आ जाता है और अभी जो उसे सबसे पहले चाहिए वो है पेट्रोल। वो जल्दी से पेट्रोल ढूंढकर उसे पीता है जिससे उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो एक बार फिर से एनर्जेटिक हो गया। फिर यहाँ से सीधा वो पुलिस स्टेशन पहुंच करके उन सभी लड़कियों को आजाद करवा लेता है। पहले तो वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे मानो उसे कुछ याद ही ना हो। जैसे ही लड़कियां खुश होती हैं वो उन्हें याद दिलाता है कि वो इतनी जल्दी कुछ नहीं भूलने वाला, वो तो उन्हें अब तड़पा तड़पा कर मारेगा। ये बात बोलकर वो अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेता है, पर इतने में ही सारा एक बड़ा सा चाकू उसके सर पर दे देती है, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ये सभी पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। फॉर्चुनेटली तीनों लड़कियां सही सलामत थी, तो वो गाड़ी से निकलकर भागने लगती हैं। उनके जाते ही मैग्जी भी जिंदा हो जाता है और वो अपने सर में लगे हुए चाकू को निकाल देता है। वो तीनों लड़कियां यहाँ से निकलकर एक फैक्ट्री में छिप जाती हैं, पर वो मैग्जी से ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती थी।
मैग्जी उन्हें ढूंढ ही लेता है और वो उन सभी को मारने वाला था कि इतने में ही उन्हें एलियंस को पकड़ने वाले ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं। हालांकि वो होते तो बहुत ज्यादा हैं और हमें लगता है कि मैग्जी की अब अच्छे से पिटाई होगी, पर मैग्जी तो उन सभी पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको सबक सिखा देता है। इतने में ही जोई के हाथ में उस डिटेक्टिव का एक इंजेक्शन लग गया जो कि उसने मैग्जी के लिए ही बनाया था और वो चुपके से मैग्जी को लगा भी देती है, जिस वजह से मैग्जी एक पल के लिए फ्रीज हो गया और अगले ही पल वो मर जाता है। ये देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जान बच गई। पर मूवी के एंडिंग में हम जोई को एक पेट्रोल पंप पर देख पाते हैं और देख करके साफ समझ में आ रहा है कि वो पेट्रोल को पीने जा रही है, पर इतने में ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में एलियंस इंसानों का रूप लेकर के हमारी पृथ्वी में रहते हैं या ये सब बस मूवीज में ही होता है? नीचे कमेंट करके आप अपना विचार हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं या मैं आपको मिलूंगा मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर। इन दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।